गुड मॉर्निंग उमरिया। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की प्रमुख सुर्खियां लेकर आज हम फिर आपके सामने मुखातिब हो रहे हैं। और उमरिया के आज की बड़ी खबरें क्या हैं, उमरिया के अखबार की न्यूज़पेपर की हेडलाइंस क्या है, ये आपके सामने हम लेके आएंगे। आप देखेंगे हम इसमें प्रतिदिन आपको बताते हैं कि हेडलाइंस क्या है। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को लेकर हम आपके सामने मुखातिब हो रहे हैं और बिना देर किए हुए ले चलते हैं आपको उमरिया के प्रमुख समाचार पत्रों की हेडलाइन की ओर। तो सबसे पहले दिखाते हैं राज एक्सप्रेस क्या कह रहा है। राज एक्सप्रेस का उमरिया का पन्ना है ये। पीएम धन धान्य योजना अंतर्गत संचालक दलहन विकास ने क्षेत्र का भ्रमण किया। इस खबर को लीड बनाया, समीक्षा बैठक को लीड बनाया। हालांकि है ये सरकारी खबर। दूसरी खबर देखिए, छोड़िए इसको। कोल इंडिया पेंशनर एसोसिएशन ने सांसद को ज्ञापन सौंपा है। उमरिया में पेंशनरों की मांग रखी गई है और इधर सांसद हैं, विधायक हैं और शहडोल की जो भाजपा जिलाध्यक्ष है वो हैं। तो एक और खबर है, सेवा से परिपूर्ण रहा आशुतोष अग्रवाल का 1 वर्ष का कार्यकाल। भाजपा के जिलाध्यक्ष को 1 साल हो गया है। तो ज़्यादा खबरें नहीं छापी हैं राज एक्सप्रेस ने। स्थानीय समाचार पत्रों की ओर ले चलते हैं। स्थानीय समाचार उमरिया खबर है ये। मुख्यमंत्री मोहन यादव की खबर तो आप देखते हैं कि पहले पन्ने पे इन्हीं का अधिकार रहता है और लीड खबर इन्हीं की रहती है, मोहन यादव या नरेंद्र मोदी की। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल में धूम मची है, कार्यक्रम हुआ है। और उमरिया की दूसरी खबरों में देखेंगे, इधर कटनी की खबर है, इधर बिजली में लोहड़ी मनाई गई उसकी खबर है। स्थानीय पन्ने में चलते हैं उमरिया खबर के। मकर संक्रांति पर शिव मंदिरों में लगा तांता। कल मकर संक्रांति, उसी की खबर छापी है लीड में और हर जगह लोगों की भीड़ रही है। सेवा और समर्पण का 1 साल पूरा आशुतोष अग्रवाल का। हालांकि कोई प्रेस नोट जारी नहीं हुआ कि इन्होंने जनता को क्या दिया, जनता को क्या नहीं दिया। आशुतोष अग्रवाल हैं, भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, अच्छे अध्यक्ष हैं, दूसरी बार बनाया गया है। लेकिन कम से कम 1 साल का लेखा जोखा जारी कर देते कि क्या आपने 1 साल में उपलब्धि हासिल की, आम जनता को आपके कार्यकाल से क्या फ़ायदा हुआ। भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है, लेकिन अंतिम छोर पर बैठे लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, आशुतोष अग्रवाल जी को ये जरूर बताना चाहिए, तब ये खबर और बड़ी हो जाती। 7 दिवसीय बाणगंगा मेले का सांसद ने फीता काटा, ये शहडोल की खबर है। और भारतीय रेल इतिहास के नया कीर्तिमान किया, 288 दिनों में 100 मिलियन टन लोडिंग टन का। बढ़िया है एकदम, जो माल हो रही है उसका इतिहास रच दिया है। इसके अलावा और उमरिया की खबरें कम ही हैं। ये उमरिया का दैनिक भास्कर का पन्ना है। अनुसूचित जनजाति आयोग ने लिया संज्ञान, याचिका स्वीकार की, कलेक्टर से रिपोर्ट तलब की। क्या मामला है बीटीआर के कोर में? कैलाश वाटर पार्क का शायद ये मामला है। वाटर पार्क बना हुआ है, उसकी खबर है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र के सटे हुए क्षेत्र में इस खबर को जगह दी है कि इसमें क्या हुआ है। ये पूरी खबर लीड में छापी है। इधर धूमधाम से मनाया गया मकर संक्रांति का पर्व और संरक्षण के अभाव में पहचान खो रहे वार्डों के पुराने जल स्रोत। ये बिरसिंहपुर पाली की खबर है। जल स्रोत जो पुराने थे देखेंगे कि संरक्षण नहीं हो रहा है और उस कारण वो अस्तित्व खोते जा रहे हैं। जहरीला पदार्थ खाने से महिला जख्मी हो गई, 24 साल की महिला। और खेलो एमपी यूथ गेम 17 से होंगे। इधर गौरैया गांव में भालू के आतंक की खबर है, ग्रामीण पर हमला कर दिया, विशेषज्ञ बोले। ये सरकारी खबर है। हाथी की भी सरकारी खबर है। और बच्चों को बाटी पतंग मिठाइयाँ खिलाकर मनाई मकर संक्रांति, बहुत अच्छा काम किया है। कम से कम किसी को तो आपसे लाभ मिल रहा है सीधे तौर पर। तो ये थी दैनिक भास्कर की खबर और ये नई दुनिया का पन्ना है सामने। यहाँ भी मेले की खबर है कि मेला आयोजित हुआ और लोग बड़ी संख्या में पहुंचे, बहुत अच्छी बात है। सबको मेले की बधाई और मकर संक्रांति की। और गौड़ राजाओं के ज़माने से ये अंचल में मेलों का आयोजन हो रहा है। एक इतिहास को बताती हुई एक खबर छापी है। एक प्रकाश पालीवाल से का बयान लगा है और गौड़ मेले लगते थे यहाँ पर, उसकी खबर है। दूसरी खबर है, नेशनल हाईवे 43 में 45 दिन का अंतिम नोटिस वरना रद्द होगा कार्यादेश। 45 दिन का अंतिम नोटिस से ये कल खबर किसी और अखबार में छपी थी, आज नई दुनिया ने छापी है। छादा कला में किया रोमांच का रंगमंच का लोकार्पण। करकेली के ग्राम छादा कला में विधायक ने किया है। महाराणा प्रताप की प्रतिमा को हटाने का होने लगा विरोध। रायल राजपूत संगठन ने ज्ञापन सौंपा है। उमरिया में महाराणा प्रताप की प्रतिमा को हटाए जाने की बात आई थी, उसको लेकर विरोध की बातें सामने आई हैं। अगला पन्ना देखेंगे, पत्रिका ने क्या प्रकाशित किया। पत्रिका ने लिखा, निरीक्षण के दौरान बंद मिला स्कूल, शिक्षकों को कटेगा वेतन। उपायुक्त ने छात्रावास में की सफाई। उपायुक्त तो जनजातीय कार्य विभाग कन्या शिक्षा परिषद मानपुर पहुंचे थे। ये कल खबर छपी थी दूसरे अखबारों में, अब पत्रिका ने आज छापी है। शराब के खिलाफ महिलाओं का फूटा गुस्सा, आक्रोश, सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। ये भी कल खबर छपी थी, चंदिया की खबर है। आपने यदि दूसरे अखबार पढ़े होंगे या ये कार्यक्रम देखा होगा तो
युवाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में कंबल जाकर बांटे। मकर संक्रांति पर बहुत अच्छी बात है, जिला जेल के बाहरी दीवार से लगी झाड़ियों को कटवाया। अच्छा है, साफ़ सफाई होनी चाहिए। और इधर सागरेश्वर नाथ मंदिर मणिबाग मंदिर में लगा मेले में लोगों ने लुत्फ उठाया। महाराणा प्रताप की प्रतिमा हटाने को लेकर जो रायल राजपूत संगठन ने ज्ञापन सौंपा है, वो खबर है। तो ये थी पत्रिका की खबरें। और स्थानीय दैनिक बांधव भूमि का ये पन्ना है। मोदी मोहन मॉडल से खुली परियोजनाओं की गांठ, बगल में नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो है और उनका भी बयान छपा है। और बैंकॉक थाईलैंड में एक हादसा हुआ है, ट्रेन यात्रियों की मौत हो गई है, उसकी खबर को जगह दी है। तो ज़्यादा खबरें नहीं हैं फ्रंट पेज में। बांधव भूमि के अंतिम पेज में देखेंगे क्या लिखा है। स्वच्छता की राह में सबसे बड़ी बाधा नागरिकों की उदासीनता। बिल्कुल सही लिखा है बांधव भूमि ने कि जब नागरिक ही जागरूक नहीं होंगे तो फिर कैसे स्वच्छता अभियान चलेगा। जागरूकता की कमी के कारण शहर को नहीं मिल रहा गंदगी और प्रदूषण से निजात। और इधर खबर दिए विधायक द्वारा छादा कला में रंगमंच का लोकार्पण किया गया है। और रश्मि सिंह नगर पालिका अध्यक्ष, उनका बयान लगा है स्वच्छता वाले खबर में। और बाहरियों ने हथिया लिए SECL के दर्जनों क्वार्टर। बानियों ने हथिया ली, बात तो सही है। चाहे बिरसिंहपुर की बात हो, चाहे नौरोजाबाद की बात हो, कालरी क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो जो कर्मचारी हैं, जो मूल निवासी हैं, मतलब जो हकदार हैं, जो जिसके लिए SECL ने आवास बनाए थे, उनसे छीन लिए गए हैं और बाहरी लोग आकर कब्जा कर रहे हैं। बिरसिंहपुर पाली की बात करेंगे, विंध्या कालरी की बात करेंगे, नौरोजाबाद की बात करेंगे, हर जगह ये है। इस मामले में कोल प्रबंधन को ध्यान देना चाहिए। करकेली से खबर है, देवलाल सिंह की जरहा में शिव पुराण कथा का भव्य समापन हुआ है और कालरी स्कूल में जिला स्तरीय प्रतियोगिता हुई है, प्रदर्शनी हुई है। तो ये थी बांधव भूमि की खबरें। और इसके बाद आप देखेंगे कि क्या खबर है हरी भूमि की। हरी भूमि ने छापा है, जिला चिकित्सालय अब इलाज नहीं, रेफर सेंटर का पर्याय बन गया, सिस्टम को मोतिया बिंदु, जनता बेहाल। हालांकि इस तरह की खबरें 2-3 दिन से छप रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री जब से उमरिया आए हैं उसके बाद से ये खबरें और सामने आ रही हैं। और सचिव भी आए थे, उसके बाद भी ये खबरें आ रही हैं। उनके आने के बाद तो स्थिति सुधर जानी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की समिति की बैठक हुई है और ये भी सरकारी खबर है। बाकी खबरें हैं नहीं लगता है उमरिया हरी भूमि के पास। बाकी ये कोतमा की खबर छपी है। तो इन्हीं के साथ जो है उमरिया का पन्ना यहीं ख़त्म होता है। और उमरिया के अस्पताल की खबर के साथ अगले स्लाइड में आपको अनूपपुर की और शहडोल की भी खबरें लाइव पेज पर हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, प्रतिदिन उपलब्ध कराते हैं। इसे लाइक जरूर करिए। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे देखेंगे इस स्लाइड में। यूट्यूब पर भी आप इसे जब चाहे तब देख सकते हैं। और इस कार्यक्रम को और कैसे बेहतर बनाया जाए, क्या कमी है जिसे जोड़ा जाए, सुधारा जाए, इसके लिए आपके सुझाव आमंत्रित हैं। नमस्कार।